बेस्ट स्ट्रीम क्या हो सकती है 10th के बाद, आप ये बताइए मुझे? और साथ में काफ़ी टाइम पेरेंट्स का भी रोल होता है कि हुँ, बच्चा पेरेंट्स के दबाव में आके, क्या उनका सपना था पापा का हुँ, या मम्मी का, वो पैशन फॉलो करने लग जाता है। बिल्कुल। अभी लाइक लास्ट वीक क्या हुआ कि जैसे अभी जो बच्चे 11th में आते हैं, हाँ उनको जी। स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट, मैं नाम ऑफ कोर्स नहीं लूँगा, तो एक बच्चे का क्या केस था, उसके 90% लेट्स से आ गए, बट शी वाज़ नॉट एबल टू डू, बहुत अच्छा वो नहीं कर पा रही थी 9-10 में, वो मैथ्स साइंस में फुल स्ट्रगल कर रही थी। अगर मैंने उससे पूछ लिया ना बहुत पोलाइटली भी, हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल, उसके हाथ काँपने लग जाते थे। उस बच्चे ने मेडिकल नॉन मेडिकल लिया है। आप ओके। मैथ्स साइंस में इतने वीक हो, आपने स्ट्रगल करा है, आपको पता है, एनी हाउ आपने निकाल दिया, मेहनत करके आपने 90% ले आए। आपको पता है कि इतने तक ही मुझे मेहनत करनी थी, आगे नहीं करनी थी। फादर ने बोला बेटा आपको नॉन मेडिकल लेनी है या मेडिकल लेनी है, लेट्स से मेडिकल लेनी है, आपको डॉक्टर बनना है। तो मैं फिजिक्स टीचर हूँ, मैंने कहा उसने अब सीबीएसई शिफ्ट कर लिया था इसी से। मैं कहा बेटा बायो कैसे, फिजिक्स कैसे चल रहा है? सर बिल्कुल नहीं चल रहा, नहीं हो रहा मुझसे। तो मैंने कहा आप तो साइंस ली नहीं लेने वाले थे, पापा ने दिला दिया सर। ओके। तो मैंने कहा फिर आपने शेयर नहीं करा कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, तो मैं 2 साल स्ट्रगल करके उस चीज़ को फ़ोर्सफुली करूँ, तो मैं क्या स्किल गैदर करूँगी, मेरे क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे? हुँ, कल को हुँ, मुझे हुँ। तो कॉम्पिटिशन भी देना है। अब कॉम्पिटिशन कोई ना कोई तो फेस करोगे आप। आपको कॉलेज में जाना है, कोई ना कोई कॉम्पिटिशन आपको एग्ज़ाम देना ही होता है। मतलब एक नहीं 1-2 एग्ज़ाम, आजकल बहुत एग्ज़ाम्स होते हुँ, हैं। हुँ। देयर आर डिफरेंट वेज़, लेकिन आपको देना पड़ेगा। या तो उसमें तो फिर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन्स आएँगे। आप कह रहे हो आपसे बेसिक फिज़िक्स नहीं हो रही, अभी तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में चैप्टर्स भी थोड़े ईज़ी होते हैं। आपका मैथमेटिक्स से वीक है। तो वो बच्चा फोर्स्ड है, पेरेंट्स ने दिलाई है। मुझे नहीं पता, एक बच्चा और भी है, वो कह रहे हैं पेरेंट्स ने दिलाई है। वो लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर से नहीं आ रही चीज़। एक है आप इंजीनियर हो, और एक है आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, 2 बातें हैं। इंजीनियर हो मतलब आप स्किल्ड पर्सन हो, आपके पास एज़ अ इंजीनियर जो रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए वो हैं। डिग्री तो आप 1 हफ्ते से कैसे न कैसे क्रैम करके बस पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से पास कर दोगे, वो सही करा जा बात है, सकता है। सही बात है। तो फोर्सफुली मना लें, स्ट्रीम वो बेस्ट है जो आपके लिए बेस्ट है, आई बिलीव। जो आज की आपका डेट में इंटरेस्ट हो जहाँ पे। हाँ, कितने ऑप्शंस इतने ओपन हो चुके हैं, क्रिएटिव फील्ड में कितने ऑप्शन हो चुके हैं। या तो बच्चे को अवेयर करो ना, टाइमली, ताकि वो 10th में आके उसके पास इतनी मैच्योरिटी हो कि मेरे को इतनी नॉलेज है, मैं खुद से डिसाइड कर पा रहा हूँ। हुँ। ये नहीं कि 90% आए तो मुझे साइंस लेनी है। बेसिक स्ट्रीम्स क्या हैं आपकी? साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। या सब चीज़ें ये सोच बहुत चीज़ें हैं, इसके बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें हैं, यू नो? ओके। या तो बट नॉलेज होगी तो। हम 10th के बाद सडनली स्टार्ट करते हैं सर्च करना। हुँ, बच्चे को हुँ, टाइम से धीरे-धीरे नॉलेज देना शुरू करो। जैसे मैं आप क्रिएटिव फील्ड में हूँ, मैंने आपसे मिलवा दिया हुँ। कि इसको बताओ कि देखो ये सेटअप होता है। बच्चे को विज़न मिलेगा कि कल को ये करूँगा तो ये सब करना होगा। या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता उसको कि एक इंजीनियर, अब डॉक्टर का रोल क्या है? वो कह रहे हैं डॉक्टर, उन कई लोगों को लगता है कि पैसा बहुत है, इस फील्ड में चले जाओ। यार डॉक्टर 15-15 घंटे आप एम्स में जाओ, वो एक पैर पे खड़े हैं। उनको कोई नींद नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने लाइफ़ से डील करना है, कितना सेंसिटिव ये प्रोफ़ेशन है। हुँ। आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, आप बॉडी में कुछ भी रिएक्ट कर देगा। आपको कितना सोच के डिसीज़न लेना है, आपको कितना केयरफुली डील करना है, आप बॉडी से डील कर रहे हो किसी की, तो वो आप समझ रहे हो कि ऐसे या नहीं कर सकते आप। ऐसे आप नहीं कर आप सकते उसको। जुगाड़ से इंजीनियर बन के या करके या वो स्किल नहीं गैदर कर सकते, आपको इफेक्टिवनेस नहीं आएगी उस चीज़ की, आप कर ही नहीं पाओगे उसको। नहीं कर पाओगे। मेरे डैड ने मुझे शॉप खोल के दी थी व्हेन वी वर इन कॉलेज आई गेस। अभी हुँ, हमारे फर्स्ट ईयर में था मैं। हुँ। तब मेरे पापा ने शॉप खोल के दे दी। कोरोना के बाद वो क्या हाँ, कहते हैं, ऑफ़ काम था कोर्स, नहीं बिल्कुल भी। यस। तो उन्होंने, कोरोना से पहले की बात है मेरे ख्याल से, बाद की बात है हाँ। तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसमें। हुँ, मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरा हुँ, इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा था उसमें। तो हुँ, मुझे पता है कि इतना मैं पक गया था उस जगह बिल्कुल। पे। बेशक मैं सुबह जा रहा हूँ वहाँ पे, सुबह उठ रहा हूँ, हुँ, साफ-सफाई कर रहा हूँ, वहाँ पे बैठ रहा हूँ, सब कुछ वो कर रहा हूँ। हुँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं था और सेम। मैं पापा से लड़ के उसको शॉप को बंद करवा के हुँ, फिर वापस क्रिएटिव फील्ड में घुसा हूँ। बताओ बहुत बड़ी बात है। और मुझे पता है मैंने कहाँ से वो थैंक्स टू योर पेरेंट्स, उन्होंने सपोर्ट किया, बिलीव करा, ऑफ़ कोर्स करते ही हैं पेरेंट्स, हाँ, बट मतलब एक बहुत मेरे कन्विंस को करना इट्स नॉट ईज़ी। नॉट ईज़ी। उसी अब के वो बाद भी मैंने बच्चा जॉब करी है। अभी तक कन्विंस नहीं कर पा रही हो कि मेरे को ओके। नहीं लेनी थी भाई। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।